बच्चों लास्ट वीडियो को हमने आइडेंटिटी रिलेशन पर फिनिश किया था, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम थोड़ी और डिटेल के साथ आइडेंटिटी रिलेशन को लेकर आए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन के लिए हमने एक नॉन एम्प्टी सेट एक कंसीडर किया है। इसमें हमने 3 एलिमेंट्स रखे हैं 1 2 3। इसमें आप देख रहे हैं इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन इससे बनाने के लिए हमें 3 ऑर्डर्ड पेयर्स किस टाइप के बनाने होते हैं। इसमें अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो आइडेंटिटी रिलेशन में भी 3 एलिमेंट्स ही होंगे, और अगर इसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो आइडेंटिटी रिलेशन में भी 4 एलिमेंट्स होंगे। तो इसमें 1 से हमारा 1 1, 2 से हमारा 2 2 और 3 से हमारा 3 3, ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे बन जाते हैं। तो ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। लेकिन अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर हमारा कम हो जाए या इन ऑर्डर्ड पेयर्स में एक एक्स्ट्रा या 2 एक्स्ट्रा हो जाए तो ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहते हैं। सिर्फ इसी टाइप के रिलेशंस को ही हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन है अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यानी ए सेट का हर एलिमेंट खुद से ही रिलेट अगर करता है तो उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज आर इज रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ। हम R को रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ। इसकी जगह हम इस वाले साइन का यूज़ कर सकते हैं, ये ब्रैकेट में हमने लिख दिया है। A इज रिलेटेड टू ए, यानी इस एलिमेंट का खुद से ही रिलेशन होना चाहिए। तो इस इस रिलेशन को हम A के हर एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A के हर एलिमेंट के लिए हम इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझते हैं। एक हमने सेट ए लिया है, इसमें हमने 3 एलिमेंट्स रखे हैं 1 2 3। अब इससे अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक रिलेशन बनाए तो रिलेशन हमारा इस टाइप से बन जाता है 1 1 2 2 3 3। यानी 1 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 के साथ रिलेशन होना चाहिए, 3 का 3 के साथ रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा था एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यानी हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट करना चाहिए। तो 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है, 3 का 3 के साथ रिलेशन है, तो ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यही डेफिनेशन आइडेंटिटी रिलेशन की भी थी। इस रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन भी कह सकते हैं और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कह सकते हैं। चलिए अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। R2 हमने एक दूसरा रिलेशन लिया है 1 1 2 2 3 3 3 1, ये इसमें ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं इसमें 3 एलिमेंट्स थे 1 1 1 2 3। तो 1 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए। तो ये चीज़ इस रिलेशन में हम देख रहे हैं 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है और 3 का 3 के साथ रिलेशन है। तो हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन है। इसके अलावा इसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर अगर एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो भी ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन यही थी हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। तो 1 का 1 के साथ रिलेशन हो रहा है, 2 का 2 के साथ रिलेशन हो रहा है और 3 का 3 के साथ भी रिलेशन हो रहा है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन हम अगर इस रिलेशन को देखें, इसमें 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है, लेकिन 3 का 3 के साथ रिलेशन नहीं है। अगर यहाँ 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है और 3 का 3 के साथ नहीं है, तो डेफिनेशन में था एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो 1 का 1 के साथ है,
2 का 2 के साथ है, लेकिन यहाँ पर 3 का 3 के साथ रिलेशन नहीं आ रहा है, तो ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहते हैं। तो इन 3 एग्जाम्पल में से पहले रिलेशन और दूसरे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे और इसको हम रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन पर चलिए कुछ नोट्स देखते हैं। R1 इज रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी रिलेशन। हमने एक रिलेशन यहाँ लिखा है 1 1 2 2 3 3। ये रिलेशन आप देखिए, ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन और रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन भी है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन थी कि हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट हो, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है, 3 का 3 के साथ रिलेशन है। तो ये रिलेशन आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। अब इसमें देखिए, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए, आइडेंटिटी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, हमेशा आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए, 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है, 3 का 3 के साथ रिलेशन है। अगर सेट हमारा यहाँ से यहाँ तक के ऑर्डर्ड पेयर से बना होता तो इस रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कह सकते थे, लेकिन इसमें यहाँ तक के ऑर्डर्ड पेयर्स के साथ एक ये 1 का 3 के साथ रिलेशन आया है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ऑर्डर्ड पेयर्स अगर होते तो हम इसको आइडेंटिटी रिलेशन कह सकते थे, लेकिन इस ऑर्डर्ड पेयर के आने से ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहा, अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन ये थी कि हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट करना चाहिए। तो यहाँ 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ रिलेशन है, तो यहाँ तक अगर ऑर्डर्ड पेयर्स होते तो आइडेंटिटी रिलेशन होता, लेकिन इसकी वजह से ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होते हैं। अब देखिए, इसमें ये हमने लिखा है तीसरा रिलेशन, थर्ड रिलेशन है 1 1 2 2 3 1। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर 3 का 3 के साथ रिलेशन नहीं है, तो ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है और ये आइडेंटिटी रिलेशन भी नहीं है। चलिए नोट नंबर 3 देखते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। तो हम यूनिवर्सल रिलेशन को पहले डिस्कस कर चुके हैं। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? ए जो हमारा ये सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, जब एक रोज एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, इसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सभी को एक साथ एक सेट में रखते हैं, उस सेट को ही हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन में 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ रिलेशन होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें होते हैं, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो सभी इसमें होते हैं। तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ इसमें रिलेशन होता है, इसलिए यूनिवर्सल रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। चलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आर एक रिलेशन हमने कंसीडर किया है इज पैरेलल टू। तो हमें देखना है कि L1 अगर एक लाइन हम सपोज करें और उस लाइन को हम इस रिलेशन से सेटिस्फाई कराएं और वो सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब L1 का L1 के साथ ये वाला रिलेशन अगर आ जाता है तो इस आर रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं। तो हमें देखना है L1 का L1 के साथ अगर ये वाला रिलेशन हम लेते हैं तो L1 इज पैरेलल टू L1। तो क्या L1 L1 के पैरेलल होगी? क्या कोई लाइन खुद के ही पैरेलल होती है? हाँ बिल्कुल होती है, हर लाइन खुद के पैरेलल होती है, इसलिए यहाँ पे ये रिलेशन सेटिस्फाई कर जाता है। इस R को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। X एक सेट हमने कंसीडर किया, इसमें 2 एलिमेंट्स हमने रखे हैं A और B। R एक रिलेशन हमने कंसीडर किया है इट्स सबसेट ऑफ। हमने X का पावर सेट बनाना है। X का पावर सेट बनाने के लिए हमने इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो बना लेते हैं, और जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे उन सबसेट्स का फिर एक सेट बनाना है। सबसेट्स के सेट को हम पावर सेट कहते हैं। तो इसके सबसेट्स बना लेते हैं। एक सबसेट हमारा ये हो जाता है, एक ये हो जाता है और एक ये हो जाता है, और 5 सभी का एक सबसेट होता है। तो हमारे पास 4 सबसेट्स यहाँ आते हैं, 1 2 3 4,
और इन 4 सबसेट्स का एक फिर सेट बना देते हैं जिसको हम एक्स का पावर सेट कहते हैं। तो इस पावर सेट पी एक्स पर हमें देखना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बनता है या नहीं बनता है। तो हमने क्या किया, इन छोटे छोटे सेट्स को हमने जो इसके सबसेट्स थे और इसके एलिमेंट्स थे, हमने इनको इस तरह से सपोज कर लेते हैं ए बी सी और डी। अब हमें ये देखना है कि क्या ए का सबसेट होता है। जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कि हर सेट खुद का एक सबसेट होता है। तो यहाँ पर ए का सबसेट हो जाएगा, मतलब ये खुद का ही एक सबसेट होगा, और बी का सबसेट हो जाएगा, और सी का सबसेट हो जाएगा, और डी का सबसेट हो जाएगा। हर सेट खुद का एक सबसेट होता है। तो यहाँ ए का ए के साथ रिलेशन हो रहा है, बी का बी के साथ रिलेशन हो रहा है, सी का सी के साथ रिलेशन हो रहा है, और डी का डी के साथ रिलेशन हो रहा है। और रिलेशन हमारा था ईच सबसेट ऑफ। तो यहाँ पर देखिए ए ईच सबसेट ऑफ ए, बी ईच सबसेट ऑफ बी, सी ईच सबसेट ऑफ सी, और डी ईच सबसेट ऑफ डी। तो यहाँ ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ और डी का डी के साथ रिलेशन बन रहा है, इसलिए आर को हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं।